की अपॉइंटमेंट में हम याद रखते हैं दोस्तों कि राजीव गौबा जी हैं, ये फुल टाइम नीति आयोग के मेंबर बन गए। ये रिपीट हो रही हैं चीज़ें, अच्छा है आपके लिए तो याद होएंगी। और राजीव गौबा जी हमारे पहले पिछले मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी रहे थे। ठीक है दोस्तों। पूनम गुप्ता ये न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई बनी है। ठीक है। माइकल पात्रा को इन्होंने रिप्लेस किया 3 साल की उम्र के लिए। ठीक है, ये बनी हमारी, ये इनका फोटो देख लीजिए इधर। ठीक है दोस्तों। ज्ञानेश कुमार ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, राजीव कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया है। फर्स्ट सीईसी अंडर न्यू सिलेक्शन कमेटी लॉ, जो न्यू सिलेक्शन बनी थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिए थे कैसा कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए नियम लेके आइए, जिसमें से पीएम लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, तो और एक जो पीएम जिनको नॉमिनेट एक मंत्री वो मिनिस्टर रहेंगे। तो अब ये नया जब से बना है, इसके बाद जो ये हमारे पहले राजीव कुमार जी सॉरी न्यू सिलेक्शन कमेटी के अंडर ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो गए। ठीक है। डॉक्टर विवेक जोशी ये अपॉइंटेड एज ए न्यू मेंबर ऑफ 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन। ठीक है, न्यू मेंबर हैं ये डॉक्टर विवेक जोशी। जो पहले क्या था ना, देखो मैं बताता हूँ आपको, ऐसे था पहले कि 3 मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशन, एक इधर मान लो, और ये मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ये थे इलेक्शन कमिश्नर। तो ये ज्ञानेश कुमार जी तो इधर पहुँच गए, ये बाहर निकल गए राजीव कुमार जी। तो अब ज्ञानेश जी की जगह खाली होगी, तो यहाँ डॉक्टर विवेक जोशी को फिल कर दिया। ठीक है, ऐसे 3 होते हैं, 3 मेंबर बॉडी है अपनी इलेक्शन कमीशन। ठीक है। उसके बाद है तुहिन कांता पांडे, न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी है, माधवी पुरी बूच को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, तुहिन कांता पांडे न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी। ठीक है दोस्तों। और शांति कांता दास जो हमारे हैं वो अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों। शांति कांता दास जो हमारे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के। शांति कांता दास को जानते हैं, पहले आरबीआई गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों। अब ये पता नहीं डिमोशन हुआ है प्रमोशन हुआ है, पर ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अशोक सिंह ठाकुर ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चर इनटेक, 3 ईयर टर्म के लिए इनको, इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों फिर भी ठीक है, कम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चर हेरिटेज। ठीक है। अंजू राठी राणा ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी बनी है, ये मेघवाल जी इनको। ठीक है, देख लीजिएगा इधर पिक्चर में, ये अंजू राठी राणा ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी बनी है। ठीक है। एन गणपति चेयरमैन ऑफ टाटा कम्युनिकेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन बने हैं। ठीक है। उसके बाद वी नारायण तो हम कई आर्टिकल्स में पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, ये इसरो के चेयरमैन बने हैं। ठीक है। एस सोमनाथ जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, ये सक्सीड किया है। ठीक है। ज्ञानेश प्रताप सिंह डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के बने हैं। ठीक है, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है ज्ञानेश प्रताप सिंह। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यन ये क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन बने हैं। अरुण कुमार मिश्रा को इन्होंने रिप्लेस किया। ये रिटायर्ड ही बनते हैं, आपको पता होगा कि एनएचआरसी है उनके चेयरमैन है जो रिटायर्ड बनते हैं 70 साल की उम्र तक, और 3 साल की इनकी टर्म, कुछ ऐसे तरीके से आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है। और संजय मूर्ति कैग बने हैं अपने 6 साल की टर्म के लिए। ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है दोस्तों, ये अपने कैग है। ठीक है। उसके बाद है विपिन कुमार अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। ठीक है। हर्षवर्धन अग्रवाल क्या है, अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको फिक्की से याद रखती है शॉर्ट फॉर्म से, सबको फिक्की से याद रखना है। ठीक है। फिक्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो हर्षवर्धन अग्रवाल जी बने हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल थोड़ा अगर मतलब ये वैसे कोई गलत बात नहीं है बोलना, फिर भी बोल देता हूँ कि फिक्की जैसे देखो बिजनेस है, और बिजनेस इंडिया में कौन करते हैं, बनिया कम्युनिटी करती है, तो याद रखना कि जैसे अग्रवाल बनिया कम्युनिटी ऐसे करके, और थोड़ा बहुत रिलेशन, ऐसी ट्रिक्स हैं दोस्तों, मतलब ऐसा ना हो कि भाई मैं इनको डिस्कस करूँ और कोई ऑफेंड हो जाए, पर ऐसी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स मेरे दिमाग में रहती हैं, उनको बस मैं अभी बच रहा हूँ डिस्कस करने से कि भाई अच्छा ना किसी को बुरा लग जाए। बट देखो जैसे अग्रवाल फिक्की बिजनेस बनिया कम्युनिटी, और तो ऑप्शन में अग्रवाल आए तो लगा देना ऐसे करके। जैसे मान लो मूर्ति आए, सुब्रमण्यम आए, तो आपके दिमाग में हाँ ऐसा कुछ हमने कोरिलेशन करके पढ़ा था, और ये चीज़ें ऐसे ही याद होंगी दोस्तों, कोरिलेशन ही करना पड़ेगा कुछ कुछ कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे कितना याद रख सकते हैं। ठीक है। और एक लिमिट है ह्यूमन ब्रेन की, इससे ज़्यादा अपन याद भी नहीं रख पाएंगे, तो ऐसे कुछ कुछ याद रह जाए तो अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों। अगला है
जो 73rd प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर ICAI के बने हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, चरणजीत सिंह नंदा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको इस तरीके से कि भाई नंदा क्या सिखाएगा अपने को करना धंधा, धंधा मतलब काम धंधा, बिजनेस। और चार्टर अकाउंटेंट भी क्या करते हैं, ये भी कॉमर्स पढ़ते हैं, कॉमर्स में भी क्या है, कॉमर्स मतलब धंधा, बिजनेस। तो इस तरीके से नंदा CA की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की। तो मतलब ऐसे याद करना है, मतलब, और ये ऐसे ही याद करनी है दोस्तों। इसके अलावा ऐसे कोई रट्टे की तो कोई इसमें पॉसिबिलिटी होती भी नहीं है। आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, यह पता ही होगा। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह। सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा प्रमोद चंद्रा मोदी। कैग संजय मूर्ति, ये तो पढ़े ही हैं हमने इधर, ये अपने कैग हैं संजय मूर्ति, ठीक है दोस्तों। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA श्याम S दुबे, ठीक है, ऐसे याद करना है। आर्म्ड फोर्सेस में है सुप्रीम कमांडर हैं द्रौपदी मुर्मू जी। चीफ ऑफ डिफेंस है अनिल चौहान जी। अमरजीत सिंह एयर मार्शल। नेवल चीफ दिनेश त्रिपाठी। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, इनको तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, राजीव सिंह गही। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते थे, अब जब थोड़ा सा अपना पाकिस्तान के साथ हो गया था, बैटल ही बोलेंगे उसको, छोटा सा टेक्टिकल बैटल हुआ था, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सिंह गही जी जो DGMO बने थे, ठीक है, इसे याद रख सकते हो, ये आते भी थे। और विराट कोहली को भी इन्होंने अपना फेवरेट क्रिकेटर बताया था, जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था उसी टाइम पे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी। तो ऐसा कुछ याद रखने का, ठीक है दोस्तों। थोड़ा आप रिलेट करके याद करोगे ना, कि किसी इवेंट से किसी इवेंट को लिंक कर दो, या फिर किसी नाम से उसके साथ कुछ अटैच कर दो, तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आगे है सेक्रेटरीज, एडवाइजरी एंड कमिश्नर्स, जो उनके कुछ अपॉइंटमेंट, उनके नाम देख लेते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी, ये तो अभी चले गए हैं, राजीव गौबा जी नहीं है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये नहीं रहे हैं, इनकी जगह TV सोमनाथन, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, TV सोमनाथन, TV सोमनाथन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है PM एडवाइज़र तरुण कपूर एंड अमित खरे। और इसमें याद रखिए PM's प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा। फॉरेन सेक्रेटरी विकास मिश्री, ये आते भी थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बदलते रहते हैं। अब इसमें कितना याद रखोगे दोस्तों आप, ऐसे पूछे भी नहीं जाएंगे। डिफेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार सिंह। चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र अजय कुमार सूद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है हीरालाल शमारिया। चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं CVC हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, ठीक है। ये तो क्या है ना, आज डिस्कस किए हैं, 4 दिन में बदल जाए, कोई भरोसा नहीं ना इनका, जैसे क्योंकि जिसमें ये फिक्स नहीं होता, जैसे सेक्रेटरीज वगैरह ये फिक्स नहीं होते ना। हालांकि जैसे CVC ACIC आपकी ये थोड़ा रिलायबल है कि भाई 3 ईयर्स का कुछ अपॉइंटमेंट पीरियड होता है, ठीक है, इनको फिर भी याद रखा जा सकता है। इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। IB के हैं तपन कुमार डेका। RO के हैं रवि सिन्हा। ED के हैं राहुल नवीन। और NCB डायरेक्टर जनरल हैं अनुराग गर्ग। और साइंटिफिक डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, ठीक है, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अनुराग गर्ग, थोड़ा इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें कुछ पढ़ाने का है नहीं, तो बस ये है कि मुझे भी पढ़ना ही है लाइन बाय लाइन, ठीक है। फिर भी एक बार को CBI डायरेक्टर प्रवीण सूद। IB चीफ तपन कुमार डेका, ठीक है। और RO सेक्रेटरी रवि सिन्हा। ED डायरेक्टर राहुल, आजकल ED क्या है, ऐसे याद रख सकते हो कि भाई ED क्या है, अपोजिशन को ही पकड़ रही है, और अपोजिशन में कौन बैठे हैं, भी राहुल जी, ठीक है। तो ED के डायरेक्टर हैं राहुल जी, ऐसे मतलब इस तरीके का कुछ बना के, ठीक है। और किसी और का भी जैसे बनाना है, तो जैसे RO R फॉर रवि, R फॉर RO, तो ऐसे कुछ कि भाई ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है तो उसका RO का R से है रवि सिन्हा, ठीक है, RA, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद है पार्लियामेंट्री एंड फोर्सेस, पैरामिलिट्री एंड फोर्सेस में कौन कौन है। BSF के जो चीफ हैं दलजीत सिंह चौधरी। CRPF के हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। NSG चीफ हैं बरूगु श्रीनिवासन। और ITBP चीफ हैं राहुल रसगोत्रा। NCC चीफ हैं गुरवीरपाल सिंह, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये दलजीत सिंह चौधरी टेक्स ओवर एज BSF DG, ठीक है, इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद कमीशंस के नीति आयोग के चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं सुमन के बेरी।
नीति आयोग के CEO हैं BV सुब्रमण्यम। UPSC चेयरमैन अजय कुमार जी, ठीक है, जब से आए हैं पॉइंट इनमें रिजल्ट में डिले करते हैं निकालने में, पहले ये डिफेंस में सेक्रेटरी रहे थे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 23rd लॉ कमीशन में दिनेश महेश्वरी, ये है दिनेश महेश्वरी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 23rd, ठीक है। 22nd लॉ कमीशन थे ऋतु राजावस्थी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए जो चेयरपर्सन बनी है वो विजय किशोर राहतकर बनी है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन हैं हंसराज अहीर, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप एक एक चीज़ें याद करेंगे। नेशनल कमीशन ऑफ SC के चेयरमैन हैं किशोर मकवाना। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राइट्स के चेयरमैन है V राम सुब्रमण्यम, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के चेयरमैन हैं मनोज कुमार, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं S गोपाल कृष्णा। 7th पे कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो अशोक कुमार माथुर थे। अभी 8th पे कमीशन बैठने वाला है, इसलिए न्यूज़ में है, अभी बैठा भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्या देता है अब की बार सरकारी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं अरविंद पनगरिया जी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है वो है रवनीत कौर, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के जो चेयरमैन है अंतर सिंह आर्या, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप याद रख सकते हो। बोर्ड्स, ट्रिब्यूनल एंड काउंसिल्स के क्या क्या है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन हैं सतीश कुमार जी। सेबी चीफ हैं तुहिन कांत पांडे। CBSE चीफ हैं राहुल सिंह। ट्राई चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहौटी। NHAI चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। NGT चेयरमैन है प्रकाश श्रीवास्तव। आप इनको तो जानते होगा ना दोस्तों, जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूँ। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, CBSE को भी जानते होगे फुल फॉर्म। सेबी की भी ये जानते होगे आप, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये जैसे मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए स्टैटिक का पार्ट है दोस्तों। अब मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ मैं एक वन लाइनर करंट अफेयर के लिए बता रहा हूँ। जैसे NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन कौन बनेंगे, प्रकाश श्रीवास्तव। तो आपको ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये सब चीज़ें तो आपको आती होंगी। उसके बाद RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी। UGC चेयरमैन हैं विनीत जोशी जी। नालंदा यूनिवर्सिटी चांसलर हैं अरविंद पनगरिया जी, ठीक है दोस्तों। और NCERT डायरेक्टर हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। ललित कला अकेडमी के जो चेयरमैन हैं V नागदास जी। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी जो बने हैं अभी, ठीक है दोस्तों। और मीडिया जो हाउसेस हैं उनके क्या है, प्रसार भारती जो चेयरमैन हैं नवनीत कुमार सहगल जी। PIB के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल हैं धीरेन्द्र ओझा जी। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो रंजीत प्रकाश देसाई जी, ठीक है। तो ये आपको ना मैं एक सिंपल बात बताता हूँ आपको। इसमें आपको लग रहा होगा कि ऐसे पढ़ाई जा रहा है और ये इसके अलावा कुछ इसका ऑप्शन भी नहीं है दोस्तों। तो जैसे ये चीज़ें हैं आपको बस ऐसे याद करनी है। और आप ये पूछोगे कि मुझे ये चीज़ें याद होंगी, मुझे भी बहुत बार पढ़ने के बाद याद होंगी। अब पढ़ाने को तो कोई भी पढ़ा देगा, ये चीज़ें सामने लिखी हुई है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है और इसमें कोई डिटेल्स भी नहीं है, ठीक है। तो आप बस इसमें थोड़ा थोड़ा रिलेशन बनाइए कि फाइनेंस कमीशन अरविंद पनगरिया जी, ये आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। काफ़ी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, जैसे माइनॉरिटी कमीशन इकबाल, थोड़ा मुस्लिम नेम है, माइनॉरिटी हो गया इस्लाम मुस्लिम, तो और माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं इकबाल सिंह लालपुरा ही होंगे। तो इस तरीके से थोड़ा याद रखिए, है ना। और सेबी पांडे जी, ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिए। NGT के हैं प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया चेयरमैन है N शांत कुमार, ठीक है। राजना प्रकाश देसाई, ठीक है, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के। उसके बाद है इंटरनेशनल कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं दोस्तों। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में N चंद्रशेखरन, ये क्या है, IMF के एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योर्स एंड ग्रोथ के लिए मेंबर अपॉइंट हुए हैं N चंद्रशेखरन। इंडिया के हैं, IMF में इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुई है, तो इसलिए याद रखना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी तो पिछले तो आप थोड़ा स्किप भी कर सकते हो भाई, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लगा के कि भाई मुश्किल से एक क्वेश्चन आना है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के तो छोड़ देते हैं, ऐसा आप सोच सकते हो उनके लिए। बट ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर मिनिमम से मिनिमम करके जाना है तो N चंद्रशेखरन जी को याद करिए, ये IMF के चेयर एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर अपॉइंट हुए हैं। फिर ऐसे शिरले बोचवे के और हैं 7th सेक्रेटरी जनरल हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के, ठीक है। फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है टू होल्ड द पोजीशन सक्सीडिंग पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की सेक्रेटरी जनरल के लिए, 7th है ना। तो काश पटेल, ये याद रखिए, काश पटेल है, ये 9th डायरेक्टर हैं FBI के USA में, है ना। काश पटेल सोन एज द 9th डायरेक्टर ऑफ द FBI USA में। इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है, टुक ओथ एज द भगवत गीता।
और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इन्होंने भागवत गीता पे शपथ ली है और 9th डायरेक्टर बने हैं FBI के, और ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है अमेरिकन पर इंडियन ओरिजिन के, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका वाल्डेकी उर्क्विजा, ये न्यू सेक्रेटरी जनरल हुए हैं इंटरपोल के, ठीक है। और इन्होंने जुर्गेन स्टॉक को सक्सीड किया है। तो अब इंटरपोल के कोई पूछे इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल कौन है, इंटरपोल के सेक्रेटरी जनरल कौन है, वेल्डेकी उर्क्विजा, इसको आप याद रखना दोस्तों, है ना। मतलब इस आप देखिए, इसमें सिंपल सी बात समझिए, क्रक्स क्या है कि आपको ये चीज़ें ऐसे ही याद रखनी है। अब मैंने इनको बहुत फास्ट कवर किया है, क्योंकि आप जब कमेंट सेक्शन में डाल दोगे कि PDF देना, तो मैं ये सब का आपको आप कहोगे तो उसको वर्ड फॉर्म डॉक्यूमेंट में दे देंगे, नहीं तो ऐसे PDF जो हम इसमें डिस्कस करते हैं यही अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल अभी बनाया भी नहीं है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ही कहोगे तो कर देंगे, और एक टेलीग्राम का चैनल भी बना देंगे। तो ये चीज़ें अभी तक इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इनको याद करके जाना ही एक सॉल्यूशन है, और इसका बार बार रट्टा लगाने से ही चीज़ें याद होंगी। थोड़ा थोड़ा पिक्चर देख लो, कहीं फोटो देख लो, जैसे इसका लगा दिया, तो ऐसे आप सब का फोटो निकाल के भी देख सकते हो, एक इमेज निकाल लो कि इन सब का इमेज निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा का क्या है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इससे ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं सकते, और आपको ऐसे ही इनका रट्टा ही लगाना है, ठीक है। कुछ साइंटिफिक चीफ साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद, ऐसे करके सूद साइंटिफिक एस से साइंटिफिक, ऐसे करके कि चीफ साइंटिफिक एडवाइजर है अजय कुमार सूद, ठीक है दोस्तों। और इससे ज़्यादा तो अब क्या ही इसमें डिस्कस करें, आप एक बार इसको अपने एंड पे देखिएगा, बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लेक्चर को सुनिएगा, आपको याद हो जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड दोस्तों